वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु ने वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मोहिनी रूप धारण किया था अमृत कलश की रक्षा के लिए। जैसे कि समुद्र मंथन के दौरान मिले अमृत कलश का पान करने के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम छिड़ गया था। उस संग्राम को शांत करने के लिए और अमृत कलश की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों से अमृत कलश लेकर के भगवान ने देवताओं को उसका अमृत पान कराया था, जिसके माध्यम से उनको अपने अमृतत्व का ज्ञान हुआ। दोस्तों, भगवान विष्णु ने अमृत कलश की इस प्रकार से मोहिनी रूप धारण करके रक्षा कर रही थी। इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी पड़ा, क्योंकि उस दिन वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। एक और प्रचलित कथा है जिसमें भस्मासुर नामक एक राक्षस होता है और उसे एक वरदान प्राप्त होता है कि जो भी वस्तु वो छुएगा वो भस्म हो जाएगी। ऐसे में विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और मोहिनी रूप इतना सुंदर था कि भस्मासुर देख करके उनके प्रति आकर्षित हो गया, जिसके कारण से भगवान विष्णु ने उसके साथ नृत्य किया और उस नृत्य में भगवान विष्णु ने उसका हाथ उसके सिर पर रख दिया और तुरंत वो भस्म हो गया। इस तरह से ये दो प्रचलित कथा है जिसमें भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए ये रूप धारण किया था। आइए जानते हैं साल 2025 में ये एकादशी कब पड़ रही है, कब रखी जाएगी और इस एकादशी का व्रत यदि कोई कर रहा है तो उसे किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही पारण कब करें और हरिवासर योग कब से कब तक है। इन सभी प्रमुख बातों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हमारी वीडियो यदि आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे दोस्तों तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर ये नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर आप कर दीजिएगा। वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि मोहिनी एकादशी के रूप में जानी जाती है, साल 2025 में ये 8 मई दिन बृहस्पतिवार के दिन पड़ रही है। 7 मई की सुबह में 10:39 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 8 मई की दोपहर में 2:38 पर समाप्त हो जा रही है। 2:38 के बाद द्वादशी लग जा रही है। क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी मिल रही है, इसलिए इस साल यानी साल 2025 की मोहिनी एकादशी अत्यंत शुभ फलदायी मानी जा रही है। एक ही दिन एकादशी पड़ रही है, चाहे कोई साधु हो, सन्यासी हो, विरक्त हो या कोई वैष्णव संप्रदाय के हों या गृहस्थ हों, सभी के लिए एक ही दिन एकादशी रखने की बात कही गई है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले सभी व्यक्तियों को कुछ छोटे छोटे नियमों को जरूर अपनाना चाहिए। जैसे कि 10वीं को ही आपको अपने हृदय में भक्ति का संचार कर लें और एक टाइम भोजन करें या अल्पाहार लें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दूसरे दिन आपको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान, ध्यान और नित्य कर्म से संपन्न होने के बाद चौकी लगा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। ऋतु के अनुसार फल फूल आदि को आप सम्मिलित करें। धूप दीप आदि से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन का मार्ग विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है, तो अपनी समय और अपनी शक्ति का ध्यान रखते हुए आपको भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन भजन करना चाहिए। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, ना किसी की बुराई करनी चाहिए, ना किसी से ज़्यादा बात करनी चाहिए। अपने घर में झाड़ू आदि न लगाएं, ना ही पेड़ की किसी पत्ती को तोड़ें। इन सभी छोटी बातों का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का भजन करते हुए दिन बिताएं। शाम को अपने घर के मुख्य कोने पर आपको दीपदान करना चाहिए। तुलसी माता के सामने एक छोटी सी रंगोली बनाकर वहाँ दीपदान करें और अपने किचन में भी आज के दिन दिया जलाएं। इस तरह से माता लक्ष्मी का स्वरूप माँ तुलसी का आज के दिन पूजन करना चाहिए और तुलसी में जल आज के दिन न डालें, क्योंकि माता तुलसी भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। यदि तुलसी सूख रही हो या ये लग रहा हो कि मर रही हो तो किसी और से, घर के बच्चों से आदि से आप उसमें पानी डलवा सकते हैं। अकेले हैं तो स्वयं से भी डाल सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। रात्रि में इसमें जागरण की बात कही गई है, परंतु यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपकी और भी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आप ना जगें। एक दीप आप अखंड दीप लगा सकते हैं, चाहे तेल का या घी का। दूसरे दिन आपको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर से अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद भगवान का पूजन करें और दान निकालें। दान में जैसे ब्राह्मण के निमित्त भोजन कराने की बात कही गई है, परंतु यदि आपके यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है तो आप ब्राह्मण के लिए आप
एक थाली सूखा अनाज निकाल दें जिसमें सभी चीज़ें ज़रूर होना चाहिए, दाल, चावल, आटा, ऋतु के अनुसार फल, सब्जियां आदि रख करके, कुछ दक्षिणा रख करके आपको ब्राह्मण के निमित्त 3 बार पानी घुमा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको संकल्प कर देना चाहिए। उसके बाद चावल सर्वप्रथम खा करके व्रत का पारण करना चाहिए। एक बात ध्यान रखें कि द्वादशी में ही आप पारण करें, त्रयोदशी ना लगी हो, त्रयोदशी लगने से पहले ही पारण करना ही शुभदायी माना गया है। इस तरह से एकादशी का व्रत रखने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मनुष्यों को जरूर प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से ये लोक और परलोक दोनों सुधरता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। हमारी जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हों दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।